चलिए चलिए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो आ चुका है, दोनों में आप देख के उसको सही से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये समझ लीजिए, ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन है नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कहाँ पे? अणु और परमाणु पे। कहाँ पे ध्यान देना है? अणु और परमाणु पे। तो यहाँ पे पहले क्या ध्यान देना होगा? पहले तो ये समझना है बस, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। बस सभी तत्वों के जितने तत्व यूज हो रहे हैं रासायनिक समीकरण में, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। अब परमाणु कहाँ लिखा जाता है? यहाँ बेस पे। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये क्या है? पूरा एक अणु है। लेड नाइट्रेट का एक अणु है, तो यहाँ पे एक है। ठीक है, ऐसे एक अणु है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यह एक अणु है और पूरा एक ही अणु है लेड नाइट्रेट का। ठीक है, तो ऐसे समझना है। अब देखिए ये जो 2 है, 2 इस एक बार ऑक्सीजन से गुणा हो जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु से, और 2 एक बार नाइट्रोजन के परमाणु से गुणा हो जाएगा। यहाँ एक है ना, तो अब कितना हो जाएगा? 2। तो जब हम लोग काउंट करेंगे परमाणु की संख्या, जब हम गिनेंगे तो इसको इसमें गुणा करके गिनेंगे, और इधर जो रहता है उसको भी यहाँ पे गुणा करते हैं। ठीक है, कुल मिला के यही बेस वाला मामला है, यही परमाणु ना। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं, अगर इसको करा जाए संतुलित तो चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले P। अगर लेड को पहले देखा जाए तो लेड यहाँ पे कितना है? एक है। देखो यहाँ बेस पे एक ही है ना, यहाँ एक है। यहाँ कितना है? एक, तो यहाँ पे एक हो गया। लेड सही है। अगर नाइट्रोजन को देखा जाए तो कई ठो है नाइट्रोजन? ये 2 इससे यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन कई ठो हो गया? 2। नाइट्रोजन के परमाणु 2। ठीक है, नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 हो गई। यहाँ पे कितना है? 1। इसी को बैलेंस कर देना है। अब क्या करना है? इसको 2 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? यहाँ N और 2 के पहले 2 से गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे ना, हो जाएगा बैलेंस। यहाँ N और 2 के पहले 2 से गुणा कर दिए। अब देखिए P लेड तो सही है, नाइट्रोजन 2 इधर, अब इधर भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6। ऑक्सीजन का कितने? ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 6। यहाँ पे कितनी है? 2 दूनी 4, और 4 यहाँ हो गया और 2 यहाँ है, 4 2 6। ये तो संतुलित हो गया। तो फिर कहाँ से यहाँ है। अब गड़बड़ यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, एक यहाँ पे है, ऑक्सीजन एक यहाँ है। कितना हो गया कुल? 4 2 6 1 7, और यहाँ कितना है? 3 दूनी 6। कुल मामला गड़बड़ हो गया ना। ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, और कोई सरल तरीका अब इससे नहीं है, यही है जो है। बढ़िया ऐसे समझिए, आराम से करिए। तो अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इधर टोटल कितना था? 4 ये है, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 7 इधर है। उत्पाद में 7, इधर 6। तो कैसे 7 किया जाए भैया, बताइए। यहाँ अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 ये सभी में गुणा होगा, सभी के नीचे, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, अब ये होल ट्वाइस है तो ये इससे गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और 4 जानते हैं ये इन सभी में गुणा होता है। ये बंद है तो ये अब इससे गुणा हो जाएगा, इसके परमाणु से, और फिर होल ट्वाइस है तो इससे गुणा हो जाएगा। 4 हो गया। अब 4 एक बार इससे गुणा और ये एक बार इससे गुणा। ठीक, कोई दिक्कत? अब अगर यहाँ 2 लिख दिए और इसको संतुलित करें तो क्या मामला आएगा देखते हैं। 2 ठो हो गया लेड, ठीक, इधर एक ही ठो, तो कुल मिला के इधर 2 से गुणा कर दें। लेड के परमाणुओं की संख्या 2 2 दोनों तरफ समान।
ये 2 इससे गुणा हुआ था तो ये एक बार इससे गुणा होगा, ठीक है, क्योंकि होल ट्वाइस है, तो 4 हो गया। अब 4 से गुणा करेंगे एक बार ऑक्सीजन के परमाणु से, 4 से गुणा करेंगे एक बार नाइट्रोजन के परमाणु से, तो नाइट्रोजन कितना बन जाएगा, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4। अब इधर नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब तो हम बोर्ड पे ऐसे मिटाते हुए कर दे रहे हैं, तुम लोग क्या करोगे, पेंसिल से करना है, ठीक है, पेंसिल से करिएगा, फटाफट मिटा के कर दीजिएगा, ठीक। 4 हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन इधर कितना हो गया, 4। जो हमें असंतुलित मिल रहा है उसे संतुलित करते जा रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, संतुलित करते जा रहे हैं, दोनों तरफ जो मिल रहा है उस जो असंतुलित है उसे संतुलित कर दे रहे हैं, बस, ठीक है। अब दोनों तरफ बराबर, यहाँ पे कितना है 4, 4 से 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ऑक्सीजन कितना हो गया, 12। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 12 इधर बाईं तरफ, दाईं तरफ ऑक्सीजन 2 एक बार इससे गुणा होगा, 2 हो गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8, ठीक है, और ये कितना है 2। ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या 8 2 10, 10 2 12। ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या 12, तो सब सही हो गया। लेड दोनों तरफ 2 हैं, लेड के परमाणु की संख्या दोनों तरफ 2, नाइट्रोजन के दोनों तरफ 4, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 12, समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है। यही है बहुत शॉर्टकट मेथड, आराम से ऐसे करेंगे फटाफट हो जाएगा, पेंसिल लेके करिएगा, पेंसिल इरेजर से आराम से कर लेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ पे फटाक से एकदम, इससे सरल ट्रिक अब नहीं मिलेगा, सबसे बढ़िया ट्रिक यही है हल करने का। अब यही अगर करते जाएंगे 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत जल्दी करेंगे हल, फटाफट कर लेंगे खटाखट, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं, बहुत सरल ट्रिक से आराम से एकदम। ये है, इधर है अभिकारक, इधर है उत्पाद, ये एरो है, बीच में तीर का निशान, तीर के निशान के इधर वाला बाईं तरफ, इधर दाईं तरफ, तो बाईं तरफ वाला अभिकारक, दाईं तरफ वाला उत्पाद, ठीक है। जितने तत्व हैं बाईं तरफ के दाईं तरफ के तत्वों को बराबर करते हैं, तत्वों के परमाणु को बराबर करते हैं। ये क्या है, बेरियम, इसके कितने परमाणु हैं, एक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो और कहीं नहीं है, यही बस है ना, तो इधर बाईं तरफ कितने परमाणु, 1। अब इधर देखते हैं कितने परमाणु, 1, तो दोनों क्या हो गए, बराबर, दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर, क्लियर। अब देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ कट हुआ है 2, क्लोरीन के परमाणु की संख्या 2, और कहीं है, नहीं है। अब कहाँ है, अब दाईं तरफ हो गया ना, पहले बाईं तरफ क्लियर कर लेते हैं। अब दाईं तरफ कितना है, यहीं पर है, कितने हैं, 3, डिसबैलेंस, क्या हो गया, यही क्या है, असंतुलित है। अब इसे संतुलित करेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या गुणा करें, अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 2 तिहाई 6, और अगर 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6। मामला समझ में आया कि नहीं कुछ। यहाँ अगर हम लोग 3 से कर दें तो 3 दूना 6, और उसी पे फोकस करेंगे जिसको संतुलित करना है, बेरियम नहीं दिखेंगे, कहेंगे अरे बेरियम तो गड़बड़ हो गया। पहले जिसको संतुलित करना है उसको फोकस करिए, ये संतुलित पहले हो जाए तो बताएं, है। क्लोरीन 3 दूना 6, तो क्लोरीन के परमाणु की संख्या 6, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, क्लोरीन के परमाणु की संख्या 6, दोनों तरफ क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या बराबर, ठीक है। अब देखते हैं बेरियम को, बेरियम का मामला गड़बड़, बेरियम इधर कितना हो गया, बाईं तरफ 3, इधर एक ही है, ला तू ले ला 3, ठीक है, 3 से गुणा कर दिए, एनओ कितना हो गए, 3। तो अब देखिए बेरियम इधर जो है बी ए के परमाणुओं की संख्या 3 है, बी ए के परमाणु की संख्या 3 है, दोनों तरफ बाएं दाएं बराबर,
क्लोरीन के परमाणु की संख्या इधर 6 है, इधर कितना है 3 दूना 6। दो तत्व हम लोग बराबर कर लिए। बचा क्या, ये एल्युमिनियम बचा। ठीक है, एल्युमिनियम के कितने परमाणु, दो हो गए। इधर कितने हैं, दो, यहाँ एक है, दो एक कम दो। ठीक है, क्लोरीन के कितने परमाणु, एल्युमिनियम के कितने परमाणु हो गए, दो। एल्युमिनियम के परमाणु भी दोनों तरफ बराबर। क्लियर। अब बचा ये SO4। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एक ट्रिक यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ एक ट्रिक लगा कर देते हैं। ये जो SO4 है इसको अलग अलग नहीं करते हैं, SO4 को मान लेते हैं एक का ही। ठीक है, SO4, ये SO4 जो है इसको मान लेते हैं कंबाइंड है एक रूप में। ठीक है, मान लेते हैं ये एक ठो है, SO4 होल थ्राइस है। SO4 कितना मान लिए, 3, ऐसे पूरा इकट्ठा ही माने हैं। ठीक है, SO4 को इकट्ठा मान लिए 3। अब देखो यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ 3 से ये SO4 में गुणा करा देते हैं, SO4 भी यहाँ 3 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं। अब ऐसे देखिए, ये एक बार इससे गुणा और ये एक बार इससे गुणा, तो सल्फर कैट हुआ 3, इधर सल्फर कैट हो, इधर सल्फर कैट हो 3। एक बार इससे गुणा होता है, एक बार इससे गुणा होता है, एक बार इससे, अलग अलग तत्वों से गुणा होता है कि नहीं। तो इधर भी सल्फर कैट हो 3। अब ऑक्सीजन कैट हुआ है 3 चौक 12, इधर ऑक्सीजन 3 चौक 12। दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। कोई दिक्कत, ये शॉर्टकट वाला नहीं समझ में आया तो उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ऐसे भी कुछ है नहीं, ये भी अच्छा लेवल है। ठीक है, मतलब सीरियल से ऐसे सबका करते चले जाएंगे, है ये भी तरीका ऐसे अच्छा है। तो अब ये दोनों समीकरण हो गए संतुलित, बराबर नहीं कहेंगे, दोनों समीकरण हो गए संतुलित। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कहीं पर दिक्कत, और आप लोगों को कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।